देखो इस माइक्रोवेव में ना बहुत सारे बटन दिए हुए हैं। इधर ये लंबे लंबे जो बटन दिए हुए हैं, इसमें ऊपर वाले जो दो बटन हैं, दोनों बटन में दो बटन है बेसिकली, और नीचे वाला पूरा एक ही बटन है। अब ये जो दो बटन है इसमें भी कई सारे फीचर एक साथ हैं। जैसे कि ये वाला बटन है, इसमें माइक्रो, ग्रिल, कॉम्बिनेशन और कन्वेक्शन, 4 फीचर एक साथ हैं। इस साइड जो बटन है इसमें डिफ्रॉस्ट का बटन है, और डिफ्रॉस्ट में भी 2 टाइप का डिफ्रॉस्ट होता है, एक होता है वाई वेट और एक होता है वाई टाइम। सो दोनों डिफ्रॉस्ट इसी बटन में है। उसके बाद ये वाला जो बटन है ये है क्लॉक और किचन टाइमर, यानी कि हम क्लॉक भी यहाँ से सेट कर सकते हैं और किचन का टाइमर भी यहाँ से लगा सकते हैं। और दूसरा जो बटन है इस साइड वो है स्टॉप क्लियर का। कोई सा प्रोग्राम चल रहा है, अगर मुझे बीच में पॉज करना है या उसको कैंसिल करना है तो यहाँ से कर लेंगे। और जो लास्ट में बटन है, ये पूरा जो बटन है वो किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए है, ठीक है। और इंस्टेंट स्टार्ट भी इसी से है। और उसके बाद जो यहाँ हमारे पर डायल दिया है, ये सेट करने के लिए है हम कि क्या डिजायर सेटिंग चाहिए हमको। तो सबसे पहले इस बटन से चलते हैं। इस बटन को हम एक बार दबाएंगे तो यहाँ P100 लिखा आएगा। इसका मतलब माइक्रो की पावर लेवल 100%। अगर हमें माइक्रो की पावर लेवल सेट करनी है तो सबसे पहले इस बटन को दबाएंगे और यहाँ एक बार प्रेस करने से 100 आएगा, 2 बार प्रेस करेंगे तो 80% हो जाएगी, 50%, 30%, 10%, और यहाँ तक तो माइक्रो का फीचर काम करेगा। उसके बाद एक बार हम बटन और प्रेस करते हैं तो यहाँ लिखा है G1, यानी अब ये ग्रिल चालू हो जाएगा। अगर हमें ग्रिल का फीचर चलाना है तो हम इसी बटन को प्रेस करके G1 पे ले आएंगे। G1 पे लाने के बाद हम आगे प्रोसेस में जाएंगे। उसके बाद एक बार और बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ C1 आता है। ये कॉम्बिनेशन 1 है, उसके बाद कॉम्बिनेशन 2 है, फिर कॉम्बिनेशन 3 है, फिर कॉम्बिनेशन 4 है। तो जो कॉम्बिनेशन हमें चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक बार और अगर प्रेस करते हैं तो ये कन्वेक्शन शुरू हो जाता है। कन्वेक्शन में टेम्परेचर यहाँ पर शो कर रहा है 150 डिग्री सेल्सियस। एक बार और प्रेस करेंगे तो 160 डिग्री, 170 डिग्री, 180 डिग्री, 190 डिग्री, 200 डिग्री, 210 डिग्री, 220 डिग्री, और उसके बाद 230 डिग्री, 240 डिग्री, और उसके बाद फिर से वापस ये माइक्रो पे पहुंच गया। तो यानी कन्वेक्शन में हम 240 डिग्री तक सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस बटन की बात करें, एक बार इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इस बटन की बात करें तो इसको हम एक बार अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ D1 आएगा। D1 का मतलब होता है कि इसके अंदर हमने जो डिफ्रॉस्टिंग करनी है वो वेट के हिसाब से करनी है, यानी जो भी हमने इसके अंदर रखा होगा डिफ्रॉस्ट करने के लिए उसको हम वेट के हिसाब से रखेंगे। तो हमने D1 सेलेक्ट किया। उसके बाद अगर मैं इसको एक बार घुमाता हूँ तो यहाँ पर वेट आ जाता है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 120 ग्राम, जितना हमने यहाँ पे डिफ्रॉस्ट करने के लिए रखा है उतना वेट सेलेक्ट करके हम स्टार्ट करते हैं। बट अगर इसी बटन को मैं 2 बार दबाता हूँ तो यहाँ D2 आता है। अब D2 में जो होगा वो टाइम के हिसाब से डिफ्रॉस्ट होगा। अब हमें खुद टाइम देना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए हमें डिफ्रॉस्टिंग करनी है। तो इसको घुमा के हम टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो बटन है इसमें लिखा हुआ है क्लॉक और किचन टाइमर। इस बटन को मैं अगर एक बार प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हम अपना घड़ी सेट कर सकते हैं, जो हमारी घड़ी में टाइम है। जैसे अभी घड़ी में टाइम जो हो रहा है, सपोज मैं घड़ी में 4:15 हो रहे हैं, तो हम इसको एक बार प्रेस करेंगे, 15 ब्लिंक करेंगे। तो चूंकि शाम का 4 है तो यहाँ पर मैं 16 सेलेक्ट कर लूँगा, 16। उसके बाद इस बटन को एक बार फिर प्रेस करूंगा। अब मिनट सेट करूंगा, जितना भी मिनट मेरी घड़ी में हुआ होगा 15। उसके बाद फिर से एक बार सेट करेंगे तो ये हमारी क्लॉक सेट हो गई है। अब ये जो माइक्रोवेव है एज ए क्लॉक जो है वो काम करता रहेगा, यानी कि हम सिर्फ घड़ी देखते रहेंगे और माइक्रोवेव जो है वो चलता रहेगा। माइक्रोवेव चलता रहेगा, माइक्रोवेव का डिस्प्ले ऑन रहेगा, बाकी कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ घड़ी आपकी काम करती रहेगी। बट अगर इसी बटन को मैं 2 बार प्रेस करता हूँ, एक बार 2 बार, तो अब यहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर मुझे कोई अलार्म लगाना है कि 10 मिनट बाद, 20 मिनट के बाद मुझे एक अलार्म बज जाए, जिससे मुझे कोई भी मैंने चीज़ सेट की होगी तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि हाँ अलार्म बज गया तो मुझे करना है। तो मैं 2 बार प्रेस करके यहाँ पर स्टॉप वॉच आ जाएगी और उसके बाद इसमें हम टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, जितना टाइम का हमें लगाना है। सपोज मुझे 3 मिनट का अलार्म लगाना है, 3 मिनट सेट करके और स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टार्ट कर देंगे तो ये टाइम जो है माइनस में काउंट होने लगेगा, और जैसे ही 3 मिनट पूरे हो जाएंगे एक बीप साउंड आने लगेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 3 मिनट कंप्लीट हो गए। सो ये टाइमर है, कभी भी यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। और ये जो बटन है वो स्टॉप कैंसिल के लिए है। कोई सा प्रोग्राम अगर मैं चला रहा हूँ और बीच में मुझे रोकना है तो इसको एक बार दबाएंगे तो वो बीच में रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा।
और इसी बटन को अगर 2 बार प्रेस कर देंगे तो वो पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। और ये लास्ट वाला जो बटन है ये है स्टार्ट का बटन, यानी कोई सा भी प्रोग्राम हमने लगाया है लास्ट में इस बटन को प्रेस करेंगे तभी वो चालू होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये वाला नोब। इस वाले नोब को अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, कोई भी हमने सेटिंग नहीं की हुई है, कुछ भी नहीं चलाया, सब कुछ कैंसिल कर दिया, उसके बाद अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो यहाँ पर टाइमिंग शुरू हो जाएगी और ये माइक्रो की टाइमिंग होगी। यानी कि अगर हमें माइक्रोवेव चलाना है और ज़्यादा टाइम के लिए चलाना है, कोई सेटिंग नहीं करनी है, तो सीधा डायरेक्टली हम राइट साइड लेफ्ट साइड मूव करेंगे इस नॉब को, तो माइक्रो के लिए टाइमिंग सेट करेंगे, जितनी टाइम हमें चाहिए उतनी टाइम रखने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा माइक्रो 100% पावर लेवल पर जितना हमने टाइम सेट किया है उतने टाइम के लिए ये चलेगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसी डायल को राइट साइड मूव करता हूँ तो यहाँ से ऑटो मेनू शुरू हो जाते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे करके जो भी हमें ऑटो मेनू चाहिए वो ऑटो मेनू की सारी डिटेल यूज़र मैनुअल में होती है कि डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम है वो पहले से ही सेट है, उसमें से कौन सा प्रोसेस चलना है क्या नहीं चलना है वो उसकी सेटिंग सारी यूज़र मैनुअल में दी हुई है। क्लियर। तो जो मेनू हमें चाहिए वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एक बार स्टार्ट का बटन दबाएंगे और स्टार्ट का बटन दबाने के बाद फिर हम यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करेंगे कि जो मेनू हमने सेट किया है उसके लिए वेट क्या देना है या टाइम क्या, वो मेनू के हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा से इसको स्टार्ट कर देंगे, दोबारा स्टार्ट कर देंगे तो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब मैं दिखाता हूँ कि माइक्रो की पावर लेवल कैसे सेट होती है। एक बार मैंने माइक्रो की पावर लेवल 80% कर ली, एक बार स्टार्ट का बटन दबाऊंगा और उसके बाद फिर यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर दूंगा जितना हमें टाइम चाहिए। टाइम सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा, तो अब ये माइक्रो हमारा चलने लगा जितनी पावर लेवल हमने सेट की। अब अगर मुझे ग्रिल चलाना है तो सबसे पहले मैं इस बटन को प्रेस करके माइक्रो को पार करके G1 पे आएंगे, G1 आएगा, उसके बाद एक बार मैं इसको स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ से टाइम सेट करेंगे, टाइम सेट करने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे तो हमारा ग्रिल ऑन हो जाएगा। अब ग्रिल में सिर्फ हीटर चलेगा, जितना टाइम हमने सेलेक्ट किया उतने देर के लिए। उसके बाद अगर मुझे कॉम्बिनेशन चलाना है, 4 कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन 4। तो इस यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन 1 में क्या क्या चलेगा और कॉम्बिनेशन 2 में क्या क्या चलेगा। सो कॉम्बिनेशन 1 मोस्टली माइक्रो और ग्रिल चलता है, कॉम्बिनेशन 2 में माइक्रो और कन्वेक्शन चलता है, कॉम्बिनेशन 3 में ग्रिल और कन्वेक्शन चलता है और कॉम्बिनेशन 4 में तीनों प्रोसेस चलते हैं, माइक्रो भी, ग्रिल भी और कन्वेक्शन भी। तो जो मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए वो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। लाइक मुझे कॉम्बिनेशन 3 चाहिए तो मैं इसको प्रेस करके C3 पे लेके आऊँगा। C3 पे लाने के बाद एक बार स्टार्ट का बटन दबाऊंगा और उसके बाद फिर मैं टाइम सेट कर दूँगा। टाइम सेट करने के बाद फिर से एक बार स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, तो उससे ये मेरा कॉम्बिनेशन 3 चालू हो जाएगा, जितना हमने टाइम दिया उतनी देर के लिए। उसके बाद अब मुझे कन्वेक्शन चलाना है तो मैं यहाँ पर प्रेस करके टेम्परेचर शो करूँगा। मैंने पहले माइक्रो की पावर लेवल को क्रॉस किया, फिर ग्रिल को क्रॉस किया, फिर कॉम्बिनेशन को क्रॉस किया। कॉम्बिनेशन को क्रॉस करने के बाद कन्वेक्शन शुरू होता है। अभी 150 डिग्री है तो जितना हमें टेम्परेचर चाहिए वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे मूव करके। सपोज मुझे 220 डिग्री चाहिए, 220 डिग्री सेलेक्ट करने के बाद एक बार स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ से हम टाइम सेलेक्ट करेंगे। टाइम सेलेक्ट करने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे तो हमारा कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जितना टेम्परेचर हमने सेट किया और जो हमने टाइम दिया उतनी देर के लिए। तो इस तरह से इस बटन में जो जितने भी फीचर हैं सारे एक ही बटन में है और यहीं से हम सारी चीज़ें सेट कर लेंगे।